कोरोना की सेकंड वेव शुरू हो चुकी है। मथुरा में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना की सेकंड वेव कितनी घातक हो सकती है, स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, लोगों को कोरोना से कैसे बचाना है, सरकार की क्या गाइडलाइंस हैं, आइए देखते हैं सीएमओ कार्यालय के कंट्रोल रूम प्रभारी डॉक्टर भूदेव सिंह से जो हुई बातचीत न्यूज़ के संवाददाता गोविंद भारद्वाज ने की। आइए देखते हैं क्या कहा डॉक्टर भूदेव सिंह ने। नमस्कार, मैं हूं गोविंद भारद्वाज और आप देख रहे हैं नियो न्यूज। कोरोना की सेकंड वेव शुरू हो चुकी है। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले की तुलना में अगर हम बात करें तो इस सेकंड वेव में कोरोना के मरीज तेजी से सामने आ रहे हैं। मथुरा जनपद में एक दिन में 113 मरीज तक पहुंच गए, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम बात करें तो आंकड़ा 100 गुना हो गया है। यानी कि इस वक्त पिछले साल महज 2 मरीज थे। पूरा देश लॉकडाउन में था, सब कुछ बंद था, लेकिन इस बार कोरोना की सेकंड वेव बेहद घातक हो सकती है। तो इसके लिए सभी को सावधान होना बेहद जरूरी है। कोरोना की बचाव के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, जिला प्रशासन क्या कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इस सब की जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीएमओ कार्यालय के कंट्रोल रूम प्रभारी डॉक्टर भूदेव सिंह, जो कि कोरोना से संबंधित जानकारियां आपको देंगे। कोरोना की क्या गाइडलाइंस हैं, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हमें क्या करना है, और सबसे अहम बात यह भी है कि जो सरकार कोरोना की जो गाइडलाइंस जारी कर रही है उसे हमें जरूर फॉलो करना है। डॉक्टर साहब, कोरोना की सेकंड वेव शुरू हो चुकी है। इस वक्त कोरोना का संकट बढ़ रहा है जनपद में, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में 100 गुने मरीज इस वक्त तक बढ़ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना खतरा बढ़ रहा है और कितना घातक हो सकता है आम लोगों के लिए कोरोना का ये सेकंड टर्म? देखिए, कोरोना की सेकंड वेव इस समय चल रही है, पूरे देश में है। जनपद मथुरा में भी केसेस की संख्या हमारे लगातार बढ़ रही है। पिछले साल इसी अप्रैल के महीने में लॉकडाउन भी लगा हुआ था और हमारे जो अभी तक आज की दिनांक तक जो है केवल 2 केस जनपद मथुरा में थे। लेकिन आज इस वर्ष जो है हमारे जो जनपद मथुरा में केसेस की संख्या इस महीने अप्रैल में लगातार बढ़ रही है और आज भी हमारे जो जनपद मथुरा में 100 से अधिक केस आए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। और ये केसेस का बढ़ना लगातार जो हमारे लिए स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसको लेकर हमारा स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन सभी अलर्ट मोड पर है। सारी हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा जो अपनी आरआरटी टीम है, वो रैपिड रेस्पॉन्स टीम वो गठित है। जहाँ भी सूचना मिलती है किसी भी प्रकार की मरीज के संबंध में, वो उस क्षेत्र में तुरंत जाके उसका रेस्पॉन्स करें। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। एक दौर अभी था कि कोरोना नील पर आ गया था। मथुरा में अगर बात करें तो आपके द्वारा जो अपडेट्स आ रहे थे, रिपोर्ट्स जो आ रही थी, उसमें आप नील दिखा रहे थे और मैं समझता हूं कि ये दौर हफ्तों चला है। लेकिन फिर एकदम धीरे धीरे कोरोना के मरीज 2, 4, 6, 10, 15 से 100 से ऊपर तक आज पहुंच गए हैं। अगर हम बात करें तो अभी तक अपने यहाँ जनपद में एक्टिव केस कितने हैं और कितनी कोरोना से मौत हो चुकी है और कितना फॉलोअप आपका सर्वेलेंस के माध्यम से चल रहा है? देखिए, हमारा जो जनपद मथुरा में जनवरी और फरवरी के माह में हम बिल्कुल ही एकदम नील की ओर आ गए थे और हमारे जो केवल 6 केस बचे हुए थे। अगर ये कुछ दिन अगर रहते, इसी तरह की सिचुएशन रहती, तो जनपद मथुरा हमारा कोविड फ्री हो जाता। लेकिन जनपद मथुरा में होली का त्यौहार है, कृष्ण वैष्णव बैठक वृंदावन में हुई है, बाहरी लोगों का आना जाना लगा रहा है। इसी के मद्देनज़र हमारे जो मार्च है और जो अप्रैल है, इसमें केसेस की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कुंभ जो पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन में हुई थी, हमारे द्वारा लगातार टेस्ट उस मेले में भी किए गए थे। वहाँ कोई एक ऐसा भी कोई केसेस नहीं आया उस समय जब तक कुंभ चला था। परंतु अब होली और ये सब पर्व जो मना है जनपद मथुरा में, उसके उपरांत लगातार केसेस की संख्या बढ़ी। अभी तक हम ओवरऑल बात करें तो एक्टिव केस कितने हैं और कितनी मृत्यु कोरोना से हो चुकी हैं? देखिए, जनपद मथुरा में इस समय हमारे जो एक्टिव केस हैं वो 550 से अधिक हैं और जो डेथ जो हो चुकी हैं वो हमारी 118 हैं। कल ही 2 डेथ और हमारे जनपद मथुरा में हुई थी। वो हमारे जो मरीज थे दोनों, वो एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे और वो दोनों कोविड पॉजिटिव थे और उनका जो दाह संस्कार है वो कोविड की गाइडलाइन के अनुसार ही कराया है। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये माना जाए कि कंपेरेटिवली अगर हम सैंपलिंग की बात करें तो मार्च में, फरवरी में, जनवरी में और अप्रैल में तो सैंपलिंग का रेशियो क्या था? सैंपलिंग पहले कम कराई जा रही थी या ज़्यादा अब कराई जा रही है? ऐसा नहीं है, सैंपलिंग हमारे द्वारा जनपद मथुरा में लगातार हो रही है। जो शासन द्वारा टारगेट डिसाइड किया जाता है, दिया जाता है, उसके अनुसार हम पूरी जो टारगेट है उसको अचीव करते हैं।
और लगातार जो सैंपलिंग कभी भी हमारे द्वारा जनपद मथुरा में कम नहीं की गई, लगातार टारगेट के अनुसार ही की गई है। कुछ ऐसे डिमेरिट्स भी आ रहे हैं जिसमें रिपोर्ट्स में अगर हम बात करें तो अभी एक गोकुल का ही केस आया था और आज भी उनका एक इस तरह का केस आया है कि जो आपने रिपोर्ट्स भेजी हैं उसमें उनके नाम नहीं है, फिर दूसरी रिपोर्ट में 4 लोगों के नाम और आए हैं, तो इस तरह का कन्फ्यूजन कैसे पैदा होता है? नहीं देखिए, हाँ, हम जो है 3 तरह की जांचें जनपद मथुरा में होती हैं कोविड-19 के संदर्भ में। एक एंटीजन टेस्ट होता है और एक ट्रू नॉट होता है, तीसरा आरटी-पीसीआर होता है। तो ट्रू नॉट तो हम इमरजेंसी सिचुएशन में करते हैं, जिनका ऑपरेशन होना है या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें करते हैं, और एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर हम ब्लॉक लेवल पे जिला अस्पताल में और वृंदावन में हमारा संयुक्त चिकित्सालय वहाँ पर होती हैं। हम एंटीजन टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो उसका हम आरटी-पीसीआर लेते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाता है, आदमी ये समझता है कि मेरा एंटीजन नेगेटिव है, वो आरटी-पीसीआर को भूल जाता है कि उसका दूसरा सैंपल भी गया है। आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट 2 दिन के अंदर आती है, तो उसको ये लगता है, जब बाद में पता लगता है 2 दिन बाद बताया जाता है कि मेरी रिपोर्ट पहले बताई थी वो नेगेटिव है, वो और आज मुझे पॉजिटिव बताया है। जबकि वो एंटीजन टेस्ट होता है, एंटीजन नेगेटिव जो होता है वो कंफर्मेटरी नेगेटिव नहीं होता, उसको कंफर्म करने के लिए हम आरटी-पीसीआर करते हैं। तो जिसका पॉजिटिव आ जाता है उसका हम आरटी-पीसीआर नहीं करते। आम जनमानस के लिए अगर हम बात करें, जो कोरोना का डर लग रहा है लोगों को क्योंकि जिस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं, अगर सैंपलिंग की हम बात करें तो आपके माध्यम से जो प्रोसेस है सैंपलिंग की वो किस तरीके से कराई जा रही है? दूसरा, अगर कोई स्वेच्छा से अगर अपना सैंपल देना चाह रहा है तो वो कहाँ कराए? निजी हॉस्पिटल में कैसे संभव है, सरकारी में कैसे संभव है, और कहाँ कांटेक्ट करना चाहिए इसके लिए? देखिए, हमारे पूरे जनपद मथुरा में सैंपलिंग हो रही है, जिसमें कि हमारा जिला अस्पताल मथुरा में है, संयुक्त चिकित्सालय वृंदावन है, और जितने भी हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं ब्लॉक लेवल पर, सभी जगह हमारी टेस्टिंग हो रही है। जनपद मथुरा में हमारी मोबाइल टीम भी है, वो मोबाइल टीम जनपद मथुरा में जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ सैंपलिंग करती है। दूसरा, जो हमारे कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव व्यक्ति निकलता है उस एरिया को हम कंटेन करते हैं। प्रशासन द्वारा उसको कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। जो व्यक्ति पॉजिटिव होता है उसके जो संपर्क वाले कम से कम 25 व्यक्तियों का सैंपल हमें लेना होता है, या उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में 25 लोग आइडेंटिफाई होते हैं, उसके आधार पर हम उनका सैंपल भी करते हैं। तो हमारे जनपद मथुरा में ये सारी जगह हैं जहाँ पे हमारा टेस्ट होता है। तो इसमें क्या प्राइवेट निजी हॉस्पिटल्स भी टेस्ट कर रहे हैं? नहीं, प्राइवेट में केवल लालपेट है जो कि वे एक टेस्ट कर रही है, लालपेट, वो उसको जाके अपना घर से सैंपल लेते हैं, वो उसकी रिपोर्ट वो देते हैं। लेकिन वो जब भी रिपोर्ट देते हैं तो वो पोर्टल पे अपलोड करते हैं, वो ICMR पोर्टल से कोड मिलता है, वो रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। अगर सपोज कीजिए कि कहीं कोरोना के पेशेंट निकलते हैं तो अब वहाँ कोरोना की किस तरीके से आपके द्वारा सर्वे किया जाता है और उससे किस तरीके से आप प्रतिबंधित करते हैं उस इलाके को? देखिए, जो सरकार की नई गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है तो उस एरिया में जहाँ वो निकलता है उसके जो आसपास के जो 20 घर हैं उस एरिया को कंटेन किया जाता है। कंटेन का मतलब लोगों को उस एरिया में एक ही जगह रखना, बाहर मूवमेंट उनका कम करना। और दूसरा, जो कंटेनमेंट जोन की जो कार्रवाई की जाती है वो प्रशासन द्वारा की जाती है, और जो सीलिंग की कार्रवाई है वो नगर पालिका द्वारा की जाती है। तो जब भी जो सूचना होती है, अगर पॉजिटिव आता है तो हमारे द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट महोदय जी को सूचना दी जाती है, वो वहाँ से नगर पालिका को उसको सीलिंग करने की कार्रवाई करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1 साल कोरोना के इस काल को हो गया, दूसरा साल शुरू हो गया है। इस वक्त पूरा देश बंद था, सब कुछ लॉकडाउन था और कोरोना के भय से लोग जूझ रहे थे, लेकिन इतने मरीज नहीं थे। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो सब कुछ खुला हुआ है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। क्या मानते हैं कि आने वाले समय में कोरोना कितना आम लोगों के लिए घातक हो सकता है? पहला स्ट्रेन और सेकंड वेव का स्ट्रेन कितना डिफर है कि जो लोगों को प्रभावित कर सकता है? देखिए, इस समय जो केसेज है, मोड ऑफ स्प्रेड है, वो थोड़ा तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन जो हमारे जनपद मथुरा में जो केसेज मिल रहे हैं उसमें से बहुत सारे केसेज जो एसिम्टोमेटिक वैरायटी के हैं, बिना लक्षण वाले हैं, और जो बाकी के जो सिम्टोमेटिक वाले मिल रहे हैं वो थोड़े से सीरियस हैं, या उनको जो कोमॉर्बिडिटी है उनको थोड़ा दिक्कत ज़्यादा है। उसके लिए अगर वो पॉजिटिव निकलते हैं तो उसके लिए हमारी जो टीमें हैं वो हमें सूचना देती हैं, बताती हैं कि इनका SpO2 अगर कम है तो उनको हमारे द्वारा फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया जाता है। हमारे द्वारा जनपद मथुरा में केवल 2 फैसिलिटी हैं, KM मेडिकल कॉलेज, KD मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे कि हमारे द्वारा मरीजों को भर्ती कराया जाता है। निजी हॉस्पिटल्स में और कहीं कोई नहीं, अगर जिला अस्पताल मथुरा और संयुक्त चिकित्सालय वृंदावन में जो लोग आते हैं उनका टेस्ट नहीं होता, वो लेकिन सस्पेक्टेड की कैटेगरी में आते हैं, उनको हमारे द्वारा वहाँ रखा जाता है, और जैसे ही रिजल्ट उनका अगर पॉजिटिव आता है तो उनको हमारे द्वारा फैसिलिटी में भेज दिया जाता है, KM मेडिकल कॉलेज या KD मेडिकल कॉलेज। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो उनको हमारे द्वारा
एसएन मेडिकल कॉलेज L3 भेजा जाता है। सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ केसेस की संख्या और बढ़ती है, अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हेल्थ विभाग हायर करेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल्स की स्थिति क्या रहेगी? उसमें भी दो चीज़ें हैं कि पहले की तरह क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स इग्नोर करेंगे मरीजों को, क्योंकि आम जो मरीज, जो जनरल एक सामान्य मरीज होता था, तो लास्ट टर्म पर हमने देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटल से उन्हें लिया ही नहीं देखने के लिए। तो आने वाले समय में क्या संभावना है? नहीं, देखिए एसआईएस को लेके भी ये है कि अभी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है। प्राइवेट हॉस्पिटल किसी भी मरीज को लेने से मना नहीं कर सकते और ना ही देखने से मना करेंगे। अगर उनको कोई संदेह होता है तो उसका टेस्ट करा सकते हैं, टेस्ट के लिए वो हमारे सेंटर पर भेज सकते हैं, लेकिन किसी मरीज को प्राथमिक उपचार देने से मना नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली एक स्ट्रेन, अफ्रीकन स्ट्रेन मथुरा में सामने आया था, तो अफ्रीकन स्ट्रेन का क्या मतलब है, कितना डिफर है ये, और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए ये कोविड है, कोविड जो हमारे यहाँ जो चल रहा था वो कोविड-19 के नाम से जैसे चल रहा था, तो वो जो वायरस था वो हमारे चीन के वुहान के पैटर्न से मेल खाता था, लेकिन जो हमारा बरसाना के कमई गांव में जो निकला था वो एक डिफरेंट वैरायटी का स्ट्रेन था। तो चूँकि उसका पता जब जैसे लगा, जैसे ही उसका जो लैब में टेस्ट लगा हमारे, तो लैब द्वारा बताया गया कि इसका जो CT वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो लैब द्वारा ही उसको आगे भेजा गया। तो जब उसको देखा गया तो जीनोमिक जो पैटर्न था, जीन का जो पैटर्न था, वो वुहान पैटर्न से नहीं था, वो अफ्रीकन स्ट्रेन पैटर्न से मिल रहा था, तभी कहा गया कि वो अफ्रीकन स्ट्रेन है। लेकिन उसके अलावा कोई भी दूसरा केस हमारे जनपद मथुरा में नहीं मिला है, क्योंकि उस गांव का सर्वे भी किया गया था और कुछ सैंपल भी कराए गए थे, तो लेकिन कोई भी दूसरा केस हमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अब जिस तरीके से मरीज सामने आ रहे हैं, तो मरीजों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है या फिर जो कोविड के सेंटर बनाए हैं वहाँ किस तरह के मरीजों को भेजा जा रहा है? देखिए हमारे यहाँ दो तरह की जो सरकार की गाइडलाइंस है जो कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए। एक, अगर मान लीजिए एसिम्प्टोमेटिक वैरायटी का है और उसको कोई लक्षण नहीं है, तीसरा उसकी उम्र अगर जो 60 साल से नीचे है, तो उस व्यक्ति को हम होम आइसोलेशन में रख सकते हैं, बशर्ते कि उसके घर में एक लैट्रिन बाथरूम सेपरेट होना चाहिए, ताकि वो जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनसे अलग रह सके। अगर यदि कोई व्यक्ति को कोई अन्य बीमारी है साथ में, या उसकी उम्र 60 साल से अधिक है, या उसका SpO2 लेवल कम आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति होम आइसोलेशन में नहीं रह सकते, उनको हमारे द्वारा तुरंत ही फैसिलिटी में भेज दिया जाता है। कोविड की सेकेंड वेव है, शार्पली कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, जनपद में लगातार मरीजों की तादाद बढ़ रही है, 100 से ऊपर मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में हेल्थ विभाग की क्या अलर्टनेस है और जो सरकार की कोविड की नई गाइडलाइन है बचाव के लिए, वो क्या है? देखिए जो केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा लगातार सैंपलिंग की जा रही है, लगातार जो क्षेत्र में जहाँ पॉजिटिव निकलते हैं वहाँ सर्वे कराया जाता है। हमारे जनपद मथुरा में मोहल्ला निगरानी समिति बनी हुई है और ग्रामों में ग्राम पंचायत निगरानी समिति भी बनी हुई है। अगर व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, शहर में या ग्रामीण में मिलता है, तो वो जो निगरानी समिति है या जो हमारी आशा या आंगनबाड़ी है वो हमें सूचना करती हैं कि कोई व्यक्ति सीरियस है या कोई बात है, या उसको बुखार आ रहा है काफ़ी दिन से, या उसको खांसी या सांस लेने में दिक्कत है, तो हम उस व्यक्ति का तुरंत टेस्ट कराते हैं और टेस्ट कराने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके अनुसार हम कार्रवाई करते हैं आगे। दूसरा ये भी है कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है लगातार स्थिति पर नज़र बने हुए है, हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिवेटेड है। इसी प्रकार हमारा जो DM कंपाउंड है हमारा कलेक्ट्रेट में, वहाँ पे एक हमारा इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे भी हमारा जो 24 घंटे एक्टिवेटेड रहते हैं, टीमें लगी हुई हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना अगर उनको मिलती है तो उसके द्वारा वो उसके अनुसार ही कार्रवाई तुरंत ही करना सुनिश्चित करते हैं। सेकेंड वेव को थोड़ा सा पहली वेव से थोड़ा सा घातक माना जा रहा है, क्या फर्क मान रहे हैं, कितना इफेक्ट डाल सकता है लोगों पर? देखिए मोड ऑफ स्प्रेड जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, लोग जो है क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो चुका है और लोग जो है इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि कोविड के नियमों का पालन करें और मास्क जरूर पहनें और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें, क्योंकि अब दवाई भी आ चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं दवाई है लेकिन कोताही नहीं। हमको कोताही नहीं बरतनी चाहिए और जो नियम है जो हमारा 2 गज की दूरी का उसका पालन करना चाहिए, मास्क जरूर पहनना चाहिए। इसी के क्रम में जो है शासन द्वारा भी कुछ जो है एक्टिविटी चलाई जाएगी, जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो उनके प्रति कुछ ना कुछ जो है या तो जुर्माने की कार्रवाई या जो भी चालन होता होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। अगर हम बात करें तो हेल्थ विभाग अलर्टनेस में, लेकिन अब देख रहे हैं कि बाजारों में भीड़ है, दुकानों पर भीड़ है, मास्क लगाए बहुत कम लोग ऐसे दिखेंगे आपको जिनके मास्क नहीं लगा है, ज़्यादातर लोग ऐसे दिखेंगे।
उसके बावजूद भी अभी अलर्टनेस ऐसी दिख नहीं रही है, अवेयर नहीं है, प्रशासन की भी कोई एक्टिविटी सामने नहीं आ रही है कि लोगों को किस तरह अवेयर करना है, कैसे रिटेन करना है उनको। नहीं, देखिए इसको लेके शासन द्वारा भी जो है कार्रवाई की जा रही है। दूसरा, सभी ब्लॉकों में और हमारे जो शहर है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है जो हमारा प्रचार प्रसार का, उसको एक्टिवेटेड किया गया है। लगातार कोविड का बचाव के लिए जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बार बार अनाउंस जो है हमारा किया जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आदमी जब ही जाए जब उसको आवश्यक हो, अनावश्यक रूप से व्यक्ति ना जाए। अगर कोई व्यक्ति अगर अब पॉजिटिव निकलता है तो होम क्वारंटाइन का कितने दिन का उसका समय कार्यकाल होता है, कब तक उसे क्वारंटाइन रहना होता है? देखिए, होम आइसोलेशन में जो टोटल है वो 17 दिन का पीरियड है। उसमें 10 दिन उसको होम आइसोलेशन में टोटली सेपरेट रहना होता है फैमिली मेम्बर से भी। जब उसके 10 दिन वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो उसको 7 दिन जो है क्वारंटाइन पीरियड में रहता है। तो टोटल जो ड्यूरेशन है वो 17 दिन का है। उसको 17 दिन तक घर पे रहना होता है। पब्लिकली क्या कुछ मैसेज करना चाहेंगे और किस तरह की अपील और अलर्टनेस स्वास्थ्य विभाग के लोगों से आप जाहिर करेंगे? देखिए, हम आम जनमानस से और सभी मथुरा जनपद वासियों से यही एक अपील करना चाहेंगे कि लोग जो है 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें, मास्क अवश्य पहने, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं जब तक कि आवश्यक ना हो, और घर पर जाएं या घर से बाहर जाएं जब भी जो है तो मास्क का प्रयोग करें और हाथ साबुन से जरूर धोएं। धन्यवाद। बातचीत के हमारे साथ रहे कंट्रोल रूम के प्रभारी डॉक्टर भूदेव सिंह, जो कि कोविड के नियमों की जानकारी आपके द्वारा दी गई है। कोविड की सेकेंड वेव शुरू हो चुकी है, जनपद में कोविड का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन और हेल्थ विभाग भी अब अलर्ट मोड पर आ चुका है। प्रशासन द्वारा भी लोगों को अवेयर करने का काम जारी कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। लोगों से हमारी भी ये अपील है कि जिस तरीके से मथुरा जनपद में कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए कोविड के नियमों का पालन जरूर करें, मास्क लगा कर रहें, 2 गज की दूरी बना कर रहें, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव कोविड की पहली वेव से घातक हो सकती है। आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ठीक 1 साल पहले आज वाले अप्रैल में मथुरा जनपद में संक्रमण के दौरान केवल 2 मरीज थे, यानी कि जब लॉकडाउन था इतना, और आज मथुरा में अगर हम बात करें तो आज का जो रेशियो है वो 100 गुना तक पहुंच रहा है। तो अंदाजा तो आप लगा सकते हैं कि ये कोविड का दौर बेहद घातक है। तो ऐसे में ये बेहद जरूरी भी है कि कोविड के नियमों का पालन करें, कोविड से बचें, सरकार की गाइडलाइन का भी जरूर ध्यान करें और उसको फॉलो करें।